Hello dear students, this is Anuradha. I will teach you English grammar in class 3rd. Students, today I will discuss with you chapter number 2 subject and predicate. बेटा कल मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था. आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा. फिर भी वन टाइम मैं आपको बता देती हूँ. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बेटा मैंने आपको बताया था कल कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में. सबसे पहले जो वर्ड होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं एंड जो सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं. ओके. और अब सेंटेंस आपको पता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. और वो जो सेंटेंस है कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. द सेंटेंस हैज़ ऑलवेज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके. तो बेटा जो सब्जेक्ट होता है वो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है. तो मैंने आपको कल सिंपली बताया था. एग्जाम्पल के लिए मोहन इज गोइंग टू आगरा. अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बेटा एकदम ईजिली देखिए. पहली बात तो अगर जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, पर्सन होता है, थिंग्स होता है या एनिमल्स होता है. तो यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो ये पर्सन है, पर्सन क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. अगर फिर भी आप बेटा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को देखिए. क्या राइट है, मोहन इज गोइंग टू आगरा. ठीक है. तो हम इससे क्वेश्चन करते हैं बेटा कौन आगरा जा रहा है. तो हमें क्या फाइंड होता है कि कौन आगरा जा रहा है, हमें मोहन. कौन आगरा जा रहा है, मोहन. तो हम क्या राइट कर देंगे बेटा यहाँ पे, मोहन क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज गोइंग टू आगरा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट. ओके. इज गोइंग टू आगरा क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. ओके. सेकंड देखते हैं. काउ ईट्स ग्रास. ओके. अब फाइंड आउट क्या करना है, सब्जेक्ट. ओके. प्रेडिकेट. तो काउ ईट्स ग्रास. तो एनिमल आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, एनिमल है तो एनिमल क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. और फिर दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, काउ ईट्स ग्रास. तो आप सबसे पहले से क्वेश्चन कीजिए कौन घास खाता है. तो आपको पता चल जाएगा कौन घास खा रहा है. यहाँ पे काऊ घास खाती है. तो जो काऊ है हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. ईट्स ग्रास क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट. अंडरस्टैंड. अब आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए. द ट्रेन is very late. यहाँ पे आप राइट कर लीजिए सब्जेक्ट एंड यहाँ पे प्रेडिकेट. तो द ट्रेन इज़ वेरी लेट. जो ट्रेन है वो बहुत लेट है, बहुत देरी से है. तो हम सबसे पहले थिंग्स क्या है इसमें, द ट्रेन है और किसके ये सब्जेक्ट हो गया. और सब्जेक्ट के बारे में क्या कौन बता रहा है, ये इज़ वेरी लेट. ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट. एंड सेकंड वे में देखते हैं. तो हम इससे क्वेश्चन करते हैं कौन लेट है बेटा. तो आप बोलोगे ये जो ट्रेन है वो लेट है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. तो हम इसे क्या करेंगे सब्जेक्ट में राइट कर देते. ट्रेन को क्या कर देते हैं सब्जेक्ट में राइट
इज़ वेरी लेट को क्या कर देते हैं हम प्रेडिकेट में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो ना इसे। अब हमें क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज करना है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस, टिक द राइट ऑप्शंस। मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उस ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है जिसे आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। फर्स्ट है हमारा, अ सेंटेंस इज मेड ऑफ पार्ट्स। यू हैव 3 ऑप्शंस, A 2, B 3 एंड C 4। तो कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम किस पे टिक करेंगे, ए पे। सेकंड है, इन अ सेंटेंस द पर्सन, द थिंग्स और द एनिमल्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द। किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बातें करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। प्लीज टर्न द पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 क्या है हमारा, यू हैव 3 ऑप्शन, और सब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट एंड सी वर्ब। तो बेटा हम किसी के बारे में जब बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या राइट करेंगे, इसको सब्जेक्ट को टिक कर देंगे। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द। यू हैव 3 ऑप्शन, अ प्रेडिकेट, बी सब्जेक्ट एंड सी वर्ब। तो जो प्रेडिकेट होता है किसके बारे में बताता है, हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो हम किसे टिक करेंगे, प्रेडिकेट को। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे क्या फील करेंगे, प्रेडिकेट। और यहाँ पे भी आप सब्जेक्ट फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रेडिकेट 2। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इन 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसे डिवाइड करना है हमें किसमें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं। आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, कौन सा बेटा, बी फर्स्ट। क्या है, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, द बॉयज आर प्लेइंग। तो पर्सन को हम सब्जेक्ट बताते हैं, तो यहाँ पर्सन हमारा क्या है, द बॉयज है। सेकेंड वे, द बॉयज आर प्लेइंग, तो कौन प्ले कर रहा है बेटा, बॉयज। तो हम सब्जेक्ट में क्या राइट करेंगे, द बॉयज आर प्लेइंग, क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। ओके, सेकेंड, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकेंड है बेटा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे, प्लेस नेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और हम क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो राजधानी, कहाँ की राजधानी, इंडिया की। तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन राजधानी है, भारत की राजधानी कौन है। तो हमें क्या फाइंड हुआ, दिल्ली। क्वेश्चन हुआ ना, आंसर मिला कि कौन सी राजधानी है, तो दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट, और बाकी सारे प्रेडिकेट
कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, थर्ड क्या बेटा, सी लॉस्ट हर रिंग। सी लॉस्ट हर रिंग। क्या फाइंड आउट करना हमें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सी लॉस्ट हर रिंग, उसने वो अपनी रिंग खो दी। तो हम क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन से, किसने अपनी रिंग खो दी, तो वह। कौन अपनी रिंग खो दिया, वह। तो वह क्या है जो हमारा मिला, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। बाकी सारे क्या हैं, प्रेडिकेट। लॉस्ट हर रिंग। अंडरस्टैंड बेटा। 3 मैंने कर दिया है, इसी हिसाब से आप 3 राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। बेटा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट 1 वर्ड ही हो, डबल वर्ड भी हो सकते हैं, 3 वर्ड भी हो सकते हैं। ओके, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और ये भी जरूरी नहीं है बेटा प्रेडिकेट 2 वर्ड के हो, वो भी सिंगल वर्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, ही वर्क हार्ड। तो ही वर्क हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। तो हम क्वेश्चन करते हैं कौन कड़ी मेहनत करता है, ही, वह, वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड। मैंने 3 आपको एक्सप्लेन किया है, आप 3, 4, 5, 6 ऑन सेल्फ कीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है।